अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सिशान रज़ा है। नाज़रीन, ऐसे वाक़े के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएँगे। 3 ऐसे वाक़यात, ऐसे पुरस्रार वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। एक वाक़या तो रवाँ साल जनवरी में रिपोर्ट हुआ है, जबकि 2 वाक़यात जो हैं वो 2019 की रिपोर्ट। एक वाक़या 2019 और दूसरा जो है वो साल 2014 का वाक़या है। तो सबसे पहले बात का आगाज़ जो है, वो यहाँ से करते हैं साल 2026 यानी रवाँ साल जनवरी में। ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट होता है टैक्सला में, जहाँ पर जो है वो अचानक बच्चा घर से गायब हो गया। वालिदैन को काफ़ी तशवीश हुई कि बच्चा घर में मौजूद था, लेकिन घर से गायब कैसे हो गया? तो पता यूँ चला कि बच्चे को जिन्नात ले उड़े। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैसी बात है? आज के साइंस टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या जिन्नात का वजूद वाक़ई मौजूद है? तो कुरान मजीद में सूरह जिन में वाज़िह तौर पे अल्लाह ताला ने वाज़िह कुरान में सूरह जिन में जिन्नात का ज़िक्र किया है। इसी तरह सूरह रहमान में बार-बार जिन्नात का ज़िक्र आया। तो नाज़रीन, ये मुकदमा फिर इस वाक़ये का रिपोर्ट हुआ, यानी अभी तक जो भी आपने इंटरनेट पर देखा वो सारी थ्योरीज़ पेश की गई, कहानियाँ पेश की गई, लेकिन जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके साथ जो चीज़ें शेयर की जा रही हैं, वो तमाम रिकॉर्ड भी शेयर किया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में ये चीज़ें मौजूद हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टैक्सला में वो वालिदैन जो है, उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा भी जिन्नात के खिलाफ दर्ज किया गया, तफ्तीश की गई, लेकिन आज तक वो बच्चा जो गायब हुआ था, वो बच्चा लापता है। जिसके बाद वो बच्चा जो है उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। घर में मौजूद लोग, घर में तमाम अफराद मौजूद थे कि बच्चा अचानक गायब हो गया। उसके बाद बात करते हैं फौजिया बीबी केस की। फौजिया बीबी केस जो कि साल 2019 थाना कहाना में वाकया एक रिपोर्ट हुआ, जिस पर अचानक घर से एक फौजिया बीबी नामी खातून अगवा हो गई, यानी घर से गायब हो गई। जब बच्ची जो है वो गायब हुई, तो जाहिर सी बात है कि बच्ची के जो घर वाले थे उन्होंने इल्जाम आयद किया सास पर और शौहर पर कि इन्होंने कहीं कत्ल कर दिया है या इन्होंने अगवा किया है। पुलिस ने पूरी छानबीन की, इंटेरोगेशन की, बल्कि यहाँ तक कि अदालत ने आईजी पंजाब जो हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब की। ताहम इस वाक़े की कोई सुराग न मिला। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इंटेरोगेशन मुकम्मल तौर पे की, लेकिन आज तक ये मामला मुअल्मा बन चुका है। अब दोनों यानी शौहर और यानी ससुरालियों ने और मैके ने, दोनों ने जब छानबीन अपने तौर पर की, तो उन्होंने ये कहा कि जिन्नात का साया था खातून पर, और फिर उस खातून को जिन्नात ने गायब कर लिया। तीसरा वाकया जो कि इन दो वाकयात से भी दिल दहला देने वाला वाकया, जिसका मुकदमा भी चल्लास में वाकया रोजनामचे में दर्ज है। रोजनामचे में ये जो मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर की जा रही हैं, बिल्कुल असल हकायक आपको बताए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं। ये वाकया अहमद नामी बच्चे के साथ पेश आया। अहमद जो कि 5 साल बच्चा है, चलास का रहायशी है, और अचानक घर से गायब हो जाता है। वालदैन में काफी परेशानी, वालदैन में मुब्तला हो जाते हैं, काफी तशवीश होती है, और वो अपनी तरफ से बच्चे का सुराग लगाते हैं, लेकिन नहीं पता चलता। थाने रिपोर्ट की जाती है और थाने बताया जाता है कि बच्चे को जिन ले उड़े। पुलिस की जानिब से का शामिल तफ्तीश किया जाता है, लोगों को पूछगछ की जाती है, लेकिन कुछ कोई सुराग बच्चे का नहीं मिलता। जिसके बाद बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश जंगल से बरामद होती है। जिसके बाद बच्चे के वालिदैन ने यह दावा किया कि ये लाश जो बरामद हुई है, इस पर उसके हाथ कटे हुए थे, दोनों हाथ कटे हुए थे, तशद्दुद ज़दा लाश थी। और बच्चे के वालिदैन ने कहा कि जिन्नात ने इसे तशद्दुद करके कत्ल किया। बात सिर्फ बच्चे के वालिदैन तक नहीं, आस-पास के इलाके के गाँव के लोगों से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये पहला बच्चा नहीं है जो गायब हुआ है, और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक नहीं कुछ पता चल सका। तो जंगल में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को अगवा करके उड़ा के गैब कर लेती हैं और ले जाती हैं। नाज़रीन, हमने एलियंस के बारे में बात बहुत सी सीखी, हमने एलियंस के हवाले से हमें कभी कोई एक एविडेंस नहीं मिली, जबकि अगर हम जिन्नात की बात करें तो बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और अब तो जो मैं अपने इस चैनल में, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हूँ, तो पिछले 18 साल से शोबा सहाफत से मुंसलिक हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि उन स्टोरीज के ऊपर बात की जाए जिस पर आज तक हम मतलब वो
अनटोल्ड स्टोरीज जिनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, हम उस पर वो उसको हम वो अनकवर स्टोरीज उस पर हमने अवाम को बताया ही नहीं। वो सच जो आप तक अभी तक नहीं पहुंचे, वो असल हकीकत मौजूद है, वो सच मौजूद है, वो स्टोरीज मौजूद है, लेकिन हम उन्हीं स्टोरीज के पीछे भागते हैं जहां पर हमें रेटिंग मिलती है, ट्रेंडिंग मिलती है, लेकिन हम उन स्टोरीज के ऊपर बात नहीं करते जो कि असल हकीकत मौजूद है। मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिन्नात के खिलाफ रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास तो कोई ऐसी टास्क फोर्स मौजूद ही नहीं है। क्या सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी कोई टास्क फोर्स मौजूद नहीं है, या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी पैरा नॉर्मल टीम मौजूद नहीं है जो ऐसी सूरत हाल में किसी का कोई इन्वेस्टिगेट कर सके, या किसी जो ऐसा बंदा अगवा हो जाने वाला है या गायब हो जाने वाला है उसको कभी किसी ने बाजियाब करवाया। हमें कहानियां बहुत सारी मिलती हैं लोगों के अचानक गायब हो जाने की, लेकिन कोई एक भी हमारे पास ऐसी स्टोरी मौजूद नहीं है जिसमें जब ऐसी वो ताकत या ऐसी आप कह सकते हैं कि जिन्नात जब किसी को ले जाते हैं तो फिर वो अपनी दुनिया में जब ले जाते हैं तो वापस आना उस शख्स का मुमकिन नहीं रहता है, या शायद हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत थी, ये जरूरत है, ये जो नहीं हो सका। बहरहाल जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं मैंने हूबहू, और ये कोई कहानियां नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, यहाँ पर इंटरनेट पे बहुत सारे लोग जो बातें वाकयात बताते हैं वो कहानियां बताते हैं, और लोगों को भी सुनकर बड़ा मजा आता है। कहानी नहीं है, ये दिल दहला देने वाले वो हकायक है जो मैं आप तक रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपने अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज की, अपने लोगों की कैसे हिफाजत करनी है, आपने इनसे कैसे बचना है।